हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली तौर पर बीपीएससी 2.0 को लेकर बीपीएससी ने अपना आवश्यक सूचना जारी कर दी। इस आवश्यक सूचना में बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। खास तौर पे जो एनआईओएस का मीटर था वो भी 3 नंबर पे मेंशन है। साथ ही साथ 1 to 5 को लेकर जो अभी तक उच्च न्यायालय में जो मामला है उससे भी जुड़ा है। और साथ ही साथ इसमें यदि 6 to 8 की हम बात करें तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात की गई है। और दूसरी बात एडमिट कार्ड को लेकर, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और बारीकी से एक एक चीज़ को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये जो सूचना जारी किया गया है वो किसके रिगार्डिंग है। ये सूचना बीपीएससी 2.0 परीक्षा से संबंधित है और ये परीक्षा को लेकर जो एडमिट कार्ड रिलीज किया जा रहा है, एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसको लेकर है। आपको बता दें एडमिट कार्ड से संबंधित यहाँ स्पष्ट डेट दिया गया है कि 2/12/2023 से, यानी आज रात 12 बजे के बाद से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से। सबसे नंबर 1 हम जानते हैं कि आखिरकार इसके संबंध में क्या कुछ गाइडलाइन दिया गया है। तो देखिए स्पष्ट है कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व जो आपका करंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आप 25 KB में ये होना चाहिए। और इसे डाटाबेस जो आपका डैशबोर्ड है उस पर लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपका फाइनली प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएंगे। यही आपका जो है ई एडमिट कार्ड होगा और यही आपका फाइनल एडमिट कार्ड होगा, जिस एडमिट कार्ड पे आपका जो जिला होगा, साथ ही साथ आपका आवंटन कोड यानी कि आपका किस सेंटर कोड पे, जैसे कि पूर्व में था। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप 6 to 8 को लेकर यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये चारों सब्जेक्ट का आप तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन फाइनली अंत समय में बीपीएससी ने ये जानकारी दी है कि यदि आप 6 to 8 और 9 to 10 के लिए सामाजिक अध्ययन विषय का चयन किए हैं तो आपको एक चीज़ जानना होगा कि आपको 2 विषय ही सेलेक्ट करने हैं। विषय का चयन किया है वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय, जिनमें एक विषय इतिहास या भूगोल अनिवार्य है, का चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोड से संबंधी आवश्यक प्रक्रिया करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान देंगे। यदि आप उल्टा पुल्टा एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आगे परेशानी हो सकता है, क्योंकि अभी ही आपको जो है ये चयन करना होगा कि आप हिस्ट्री सेलेक्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी ये 2 कॉम्बिनेशन, या फिर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, या फिर हिस्ट्री और आप पॉलिटी ले रहे हैं। यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है अभी ही आपको बना लेना है कि 2 सब्जेक्ट आप कौन कौन चूज कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे कि आपको पता होगा एनआईओएस का जो मीटर है और एनआईओएस को लेकर जो यहाँ बात की गई है 18 माह की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में डीएलएड डिग्री मान्य है। देखिए यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि डीएलएड की जो डिग्री है वो मान्य है, लेकिन समझने वाली बात है कि किन के लिए मान्य है वो भी आपको जानना होगा। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 से पूर्व से कार्यरत हैं उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। समझने वाली बात ये है कि वो शिक्षक, वो बिहार के शिक्षक जो प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक थे और वो अप्रशिक्षित थे 10/8/2017 से, ध्यान देंगे इसमें जो आप चर्चा की गई हैं वो उनके लिए की गई हैं कि जो लोग पहले से ऑलरेडी शिक्षक हैं। यहाँ कहीं ना कहीं एक चीज़ तो मन में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं उस समय तो जितने भी टीचर थे सभी जो है वो शिक्षक थे, पूर्व से कार्यरत थे। लेकिन सवाल है कि यहाँ बात की जा रही है चूँकि इसमें नियोजित टीचर भी शामिल हैं, इसीलिए उनको कहीं ना कहीं इस परीक्षा में 6 to 8 में अपियर होने को मौका दे रहा है। बट जो लोग पहले से जो है कहीं और पे थे वो इस विभाग में पुनः नहीं आ सकते हैं। वैसे इसका पूरा डिफिनेशन नहीं किया गया है, बाद में हो सकता है क्लियरिफिकेशन की, लेकिन बीपीएससी कहना वही चाह रहा है। चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो हैं 1 to 5 से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है
कि कंडिका 7, अब देखना होगा कि कंडिका 7 में क्या कुछ वर्णित है। मैंने अभी कंडिका 7 जो है नहीं देखा हूँ, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कंडिका 7 में क्या वर्णित है। वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने संबंधी प्रक्रिया करेंगे। यानी सीधा सा बात है कि इसमें जो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बात की गई है, वहाँ आप इसको टिक करेंगे कंडिका नंबर 7 की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो एक चीज़ तो स्पष्ट हो रहा है कि NIOS DLED को मेटर जो कोर्ट से जो फैसला आया है उसको फाइनली तौर पर BPSC 2.0 में इंक्लूड कर दिया गया है। यानी सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि उन चीज़ों को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के मामलों को संज्ञान में ले चुका है। तो ऐसे में वहाँ तो स्पष्ट है कि NIOS जो है नए भर्ती में नहीं शामिल हो सकते हैं, तो इस चीज़ का यहाँ मेंशन हो चुका है। दूसरा, वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग एवं पिछड़ा विभाग कल्याण विभाग, आपको पता ही होगा 6 to 8 भी फॉर्म फिलअप किए थे, तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि वो संगीत कला विषय को छोड़कर आवेदन किए हैं तथा दोनों विभाग के लिए अलग अलग विषय का चयन किया गया है, उन्हें केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय के परीक्षा में ही सम्मिलित होना है। यानी कि यदि वो सोशल साइंस सेलेक्ट किए हैं तो उनको एक ही सोशल साइंस जो शिक्षा विभाग का होगा उसमें सम्मिलित वो हो जाएंगे, तो ऑलरेडी उनके लिए दोनों पोस्ट पे वो हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो भी हम देख लेते हैं। परीक्षा केंद्र के संबंध में विस्तृत जानकारी जो है 5/12/2023 से उपलब्ध होगा। आप देख पाएंगे कि आपके जो एडमिट कार्ड पर सेंटर कोड दिया गया है उस सेंटर कोड का जो कॉलेज है या जो आपका सेंटर है वो कौन से हैं, वो नाम आप 5 के बाद देख पाएंगे। साथ ही साथ स्पष्ट निर्देश ये भी दिया गया है कि अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड OMR सीट आंसर को सील बंद करने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। ये भी निर्देश जो है स्पष्ट दिया गया है कैंडिडेट को कि जब आपके सामने OMR सीट जो है वो सील बंद हो जाए उसके बाद ही कक्ष आप जो है वो छोड़ेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ई एडमिट कार्ड के बारे में आज के डेट में BPSC की ओर से जारी किया गया है ये सूचना। उम्मीद करते हैं इस सूचना के बाद अब आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, और साथ ही साथ ये भी आप समझ गए होंगे कि BPSC 2.0 में NIOS के कैंडिडेट को मौका मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे BPSC से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा ससमय इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएंगी। धन्यवाद।